आगा साहब मुझे आपसे कुछ चाहिए। मुझसे कुछ चाहिए? मेरे पास कुछ है ही नहीं। आपके पास है जो आप मुझे दे सकते हैं? मैं क्या दे सकूँ? मेरे पास लोन का घर है, एक मेरे पास साइकिल है, एक मेरे पास 2 मੱਝ है, एक दूध नहीं देती। दूध तो मैं अमूल का भी पी लूंगा आगा साहब, कुछ और है आपके पास जो मुझे चाहिए? ये मैं ये सब काम बंद कर, मैं ऐसा कब से वो पाकिस्तान में के कप्तान को ये सब भी करना पड़ रहा है? ओ डंगर ओ खोते दे पुतना, मैं इंडिया के ऊपर जीत की बात कर रहा हूँ। आप मुझे दे सकते हैं नहीं दे सकते? इंडिया के ऊपर जीत की सारी प्लानिंग डन हो गई है। बार बार मुझसे वही सवाल करते हैं। क्या प्लानिंग डन हुई है आपकी? क्या करा आपने अब तक? आपको नामीबिया वाला मैच देखा आपने? हाँ देखा है मैंने। उसमें जो बंदे ने वो गेंदे डाल के 4 विकेटें लिए, रैसमस नाम है उसका। हाँ। वो कौन है? वो नामीबिया कप्तान है। वो कप्तान नहीं, वो एआई है। यही है? वो अपना बंदा तरीक है। वो भट्टू? हाँ, हमारी प्लानिंग अंदर तक चल रही है। अभिषेक शर्मा क्यों नहीं खेला बताया? उसका पेट खराब हो गया। किसने पेट खराब किया? मुझे क्या पता। हमारे बंदे अंदर जाके पेट खराब करके आए हैं। अरे यार आप फालतू की बात नहीं ना करें। आप ये बताएं जब इंडिया आपको शिकस्त दे देगी तो आपके साथ सवाल पूछा जाएगा। आपने अपनी स्पीच तैयार करी है, आप जब देखो बेइज्जती कराते हो उल्टी अंग्रेजी बोल के। इस बार मैंने विनिंग स्पीच तैयार करी है। विनिंग क्या तैयार की आप मुझे बताएं? आप कोई सवाल पूछे मुझसे। हाउ डिड यू लूज दिस मैच अगेंस्ट इंडिया? एक तो स्लो पूछे। हाउ डिड यू लूज दिस मैच अगेंस्ट इंडिया? In the cloud, sun is opening with a great light, and the planet Jupiter and Pluto is standing there. The boy is also standing there, and the waste momentum. And this time we has played a great cricket from the ground. And अब हम वैन कर रहे हैं, कोई इसमें दूसरी चीज गलत चीज नहीं कर रहे हैं, वैन है, हम अपने लिए क्लैप करेंगे। एंड देन क्लैप हो जाएगा वहां। अब मैं ही चूतिया हूँ इनके चक्कर में पड़ गया। कितना उल्लू। या तो विन है या तो फिर लान है। हेलो दोस्तों, इंडिया क्रिकेट कैंटीन पावर्ड बाय फार्मले में एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारत बनाम नामीबिया, दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारत ने एक कन्विंसिंग 93 रन की जीत दर्ज कर ली है। लेकिन किसना भाई क्या वजह है कि मैं और आप इतना खुश नहीं है? जीत है, बहुत बड़ी जीत है, लेकिन डर है मन के अंदर, क्योंकि अगला पेपर इतना बड़ा पेपर है कि इस पेपर को आप ऐसे मतलब टीचर ने ठीक है, अब अच्छी कैसी भी राइटिंग अच्छा है, लेकिन हमें अगले मैच की तरफ देखना होगा। और आज अरुण जेटली स्टेडियम में ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हमको समझ में आई कि जो अगला मैच हमारा है उसमें हम कहीं भी इधर उधर नहीं हो सकते। सबसे पहले तो भाई मजा ये आ रहा था कि कोई दिल्ली के स्टेडियम में कोई नामीबिया बोल ही नहीं पा रहा। भाई आज नाम्बिया आई हुई है, नामीबिया का मैच है, नाम्बिया का मैच है, अम्बी का मैच है, बम्बी का मैच है, बम्बिनो। और एक से एक बड़े तुरलम खान थे भाई, बहुत बड़े क्रिकेट के फैन। मैं तो जी बचपन से क्रिकेट देख रहा हूँ। किसके साथ मैच है आज? वो है ना इंडिया का मैच नामीबिया के साथ। बेस्ट जन मैंने पूछा भाई नामीबिया है कहाँ भारत के नक्शे में? है अभी नहीं दिख रहा है, जब होगा मैं बता दूंगा। लेकिन मुझे लगता है पहले तो एक तो नामीबिया ने बड़ा अच्छा कर दिया कि पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। ये उनसे और मुझे लगता है हाँ किसी ने उनका हाथ दबा के बोला वो सुन पहले बॉलिंग करी हो चाहे कुछ हो जाए। हम सबको डबल बेड का कंबल जाते हुए एक एक बिकानों की भुजिया, शीतल का कंबल देंगे, डबल बेड का फार्मले के वो दे देंगे, दाल मखाने, फार्मले के मखाने चबाते निकल जाओ। लेकिन पहले इंडिया बैटिंग करे, पहले इंडिया बैटिंग करेगी और संजू सैमसन ओपनिंग करने आए। और अब मुझे समझ में आता है कि अब संजू सैमसन को क्या बोले कि भाई उसने 3 खूबसूरत छक्के मारे। आज कुछ नहीं बोल सकते भाई। वहां पे हम लोग स्टेडियम में मैच जब देख रहे थे वो जो यूं गई है बॉल, आप सोचो अभिषेक शर्मा अगर पहली गेंद पे आउट हो गए होते, नामीबिया के तो अपने आ गया था, पानी आ गया था गोद में कि भाई हम तो बड़े हैं। लेकिन आज वहीं पे सैमसन ने 22 करे 8 गेंदों में। काबिल तारीफ। और मुझे लग रहा है जिस तरह के जो 3 छक्के बैक टू बैक मारे थे, मैं तो भाई उस समय फ्लैट हो गया था। मैंने कहा यार चलो संजू सैमसन वापस आ चुका है, क्या है। बट आई थिंक अभिषेक शर्मा इवेंचुअली वापस आ जाएंगे। आई थिंक उनकी जो तकलीफ थी वो ठीक हो गई है। वो पाकिस्तान के सामने हमें किसने बताया उनकी तकलीफ ठीक हो गई? लोगों ने। एक लड़की बात बोल रही है उनको शायद डेंगू हो गया भाई। मन थोड़ा चप्पल लेके भागूं। जनता कुछ नहीं देखती, जनता नहीं देखती। शायद डेंगू हुआ है, उनको डेंगू हो गया, पता नहीं। हिल भी राइट ओके वैसे करके उसने कर दिया, किसी ने बताया उनका पेट खराब है, बट अभिषेक फाइन है। हाँ। पर मुझे लगता है कि अभिषेक शर्मा के भी हम अक्सर बात करते हैं इस कैंटीन में कि 22, 25, 30 रन बहुत है भाई। लेकिन अब मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें भाई कि पूरा बिल्डअप हुआ था अभिषेक शर्मा। लेकिन जो एक्चुअली टूर्नामेंट को चला रहा है वो ईशान किशन है भाई। आज जो 62 रन बनाए हैं उसने क्या प्यारे छक्के मारे आज। 4 छक्के एक सीधे रो में आए हैं, पीली रेखा पीछे कर दी, यात्री आगे हो गए, धड़ाधड़ मामला चल रहा है। वहां समझ में आता है कि एक बंदे ने कमबैक की कहानी लिख दी, इतिहास लिख दिया। कि रिंग में सुल्तान
अब नहीं जाएगा। लेकिन भाई मतलब ऑनेस्टली व्हाट अ स्टोरी। हालांकि फिर भी इस बार उनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला है, लेकिन मुझे लग रहा है कि टॉप स्कोरर इतना लोग बिल्ड कर रहे थे कि अभिषेक शर्मा होंगे। दिस इज अ टूर्नामेंट फॉर अभिषेक शर्मा टू बर्स्ट ओपन। दिस इज ईशान किशन टूर्नामेंट। बिल्कुल। आज के मैच में उन्होंने दिखाया, हालांकि मैं इस इनिंग को बहुत बड़ा नहीं मानता बिकॉज नमीबिया के खिलाफ आई थी, लेकिन तब भी बढ़िया स्कोरिंग करी, बढ़िया हिटिंग करी। उस टाइम के लिए बड़ी इनिंग्स हो गई थी, क्योंकि नमीबिया भी कहीं ना कहीं 3 विकेट 4 विकेट पड़ने के बाद हमें लगने लगा था कि जो 250 की बात कर रहे थे वो नहीं करते, अपनी थूथ हो रही। और मुझे लगता है ये तो 300 का ही तो, और लोगों ने भी अपने दिमाग में बना लिया कि इस वर्ल्ड कप में इंडिया को 300 करना है। भाई यूएसए नमीबिया जहां 300 बन सकते थे वो निपट चुके, वो हो गया। अब तुम 250 की भी मत सोचो भाई, 200 बनाओ और 199 पे आउट कर दो। दैट इज ऑल दैट वी नीड। अब वो हो गया है बेटा, अब जो आ रहा है मैच, हाँ वो है। कर लो। और वहाँ तेरे बाप दादा जो है सब चीजें लोग खड़े देखेंगे, तुम्हारे जो खानदान के हित में भी नहीं वो लोग भी देखेंगे, क्योंकि ये भारत पाकिस्तान का मुकाबला है। और वो बात नहीं सर, बात ये है कि इस साल साला बिल्डअप इतना हो चुका है, इंटरनेट पे मीमें, इंटरनेट पे बकर इतनी फैल चुकी है कि अगर बाय 1% आधा परसेंट खुदा ना खास्ता पाकिस्तान हरा देती है, किसको? मैं ये कहूंगा मैं 2-3 दिन तो डीएक्टिवेट कर दूंगा। मैं तो हम कैंटीन पे बिल्कुल जो है, मुझे सबने गाली बकेंगे पाकिस्तानी की, मैं मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। मुझे फेंटा मारेंगे कि पार्कों में खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं, यूट्यूब पे बात चल रही है जी, ये होता है वो होता है। आज कर दे पाकिस्तान ने करके दिखाया है, वो चीज़ उनके माइंडसेट है, वो ये चीज़ है। ये पाकिस्तान कहाँ था? और बात वहीं घूम के आती है कि आज हमें इस मुकाम से, इस जीत से जो 93 रन की आई है, क्या सीख के लेके जा रहे हैं? किसान भाई पहले तो मैं बात करना चाहता हूँ तिलक वर्मा की इनिंग की। 21 रन 25 बॉल। तिलक वर्मा फ्लूइड नहीं लग रहे थे, वही उन्होंने यूएसए के खिलाफ अच्छा खेला था, लेकिन आज जो उनके फ्लूइडिटी की कमी दिखी। और वही दूसरी चीज इरास्मस की बात करनी होगी, जो नमीबिया कप्तान था। 4 विकेट उसने लिए और ये दिखाया है कि भाई भारत को पिन के जरिए बांधा जा सकता है, रोका जा सकता है। ये बात कही ना, नमीबिया का कप्तान है वो इरास्मस, वो अर्थबॉम्ब का कीड़ा। वो देखिए आप, अपनी बाजू सीधी फेंक करके कभी यू फेंक रहा है, कभी भाई स्टंप के पीछे से बॉल फेंक रहा है। ये अगले 2 दिन जो बात होगी इरास्मस की होगी, उसकी तुलना की जाएगी वो तारिक से, उस्मान तारिक। लेकिन इरास्मस और पाकिस्तान के स्पिनर में एक मेजर डिफरेंस है। क्या? इरास्मस पे दिमाग है। हाय क्या बात है। ये डिस्काउंट मत करे कि वो दिमाग पैसे नहीं लाया, मैं घुमा के चाय पे को यहाँ रख देता। ले वो दिमाग से बॉलिंग कर रहा था, लेकिन द थिंग इज कि पाकिस्तान के पास जिस तरह के स्पिनर्स हैं, चले उनके पास कई एक स्पिनर है। पहले सलमान आगा स्पिन फेंक लेता है, मोहम्मद नवाज है, ऑफ कोर्स वो है बट्टा स्पिन, तारिक और शादाब खान है। तो पाकिस्तान इस बार नवाज फेंकता है। इस बार पाकिस्तान स्पिन लेकर चल रही है, स्पिन के ऊपर उनका पूरा फोकस है। पाकिस्तान के दिमाग में जो गोबर पहले भरा हुआ था, अभी जो उस गोबर को और गहरा कर दिया, जो ऑस्ट्रेलिया को हराया ना उन्होंने, हाँ। उसके बाद से उनके दिमाग में एक बड़ा होगा कि क्या हूँ, इंग्लिश बोलने लग गया भाई उस्मान तारिक। माय द बेस्ट थिंग इज माय बॉलिंग एंड यू सी द 3 पॉइंट्स हियर। व्हाट इज द मैन, व्हाट इज द साइंस, साइंस इज द मैन इज द साइंस। लेकिन मुझे किसी भाई ऑनेस्टली, क्योंकि एक बहुत बड़ा ये मूड बन गया है कि पाकिस्तान को तो आप वॉकओवर मिल जाएगा, पाकिस्तान को तो आप यूं पेल के चले जाओगे। मुझे समाव ये लग रहा है कि पाकिस्तान इतना आसान नहीं होगा। अब नहीं, वो एक ही जगह पे खेल रहे हैं, श्रीलंका की कंडीशंस उन्हें सूट करती हैं, इंडिया को जाके अडेप्ट करना है, 2 दिन के अंदर एक और मैच खेलना है, सारी की सारी एडवांटेज पाकिस्तान की तरफ पार्क्ड है, सिवाय इसके कि इंडिया एक बेहतर टीम है। जी ने पहले बोल दिया था अपना बैग पैक करके आना, यहीं से निकाल दो फ्लाइट यहीं से दिल्ली सीधा एयरपोर्ट है T3, वहीं अपना कोको कार्ड में कॉफी पियो और चढ़ो जहाज में, कोलंबो उतरो, टट्टी करो, नाश्ता करो और सीधा ग्राउंड पे मिलो। वहाँ कुलदीप भाई लगे हैं ग्राउंड पे, अपना सब चीजें लगी हुई है, उन्होंने देर नहीं लगाई भाई, वो कह रहे सीधा चलो फटाफट। लेकिन पाकिस्तान के स्पिनर्स आज जो इरास्मस ने करा, आपको लगता है पाकिस्तान के स्पिनर्स कुछ करके दिखा सकते हैं भारत के खिलाफ? भाई आज ये रेसमस के बाद से ही सब ये बात कर रहे हैं क्या कि शिकंजा कसा जा सकता है। वो जो पैचा, जो अड़गंजे की बात करता हूँ ना मैं, पंजाबी ज़बान का लफ्ज़ है कि अड़गंजा डाल लेना है, वो ये अड़गंजा है। जब आप ये देखेंगे कि इस तरीके से रेसमस ने किया है, वो जो बाजू लेके आएगा ना आगे, वो कर देगा, अलाउन कर देगा वो। लेकिन इंडिया के पास एक एंटीडोट भी है भाई, हार्दिक पांड्या एक बहुत बड़ा एंटीडोट है, और मुझे लगता है बोथ हार्दिक एंड शिवम दुबे, ये लोग स्पिन को बहुत बेहतर खेलते हैं एज कंपेयर टू अदर्स। आज सूर्य कुमार की भी इनिंग में बहुत मजा नहीं आया भाई। एक ओवर में जैन ने मुझे बोला कि रुक जाओ, ये अभी छक्का नहीं मारेगा। हाँ, तेज गेंदबाज बॉलिंग कर रहा है, रुक जा भी, ये मारेगा नहीं। मैंने कहा हो सकता है छक्का नहीं मारेगा, दुबे वेट करेगा स्पिनर की। हाँ। और वही हुआ,
उसने वेट किया, स्पिनर आया ऐसा बढ़िया टांगा 107 मीटर का छक्का, धुंधू करता वो लोगों की टांट पे बजा जाके। उसने सीएसके में भी यही करा है। एक तो बंदा लंबा है, वो भाई आप कितनी भी उससे दूर बॉल फेंक लो उसकी रेंज में आ जाती है। क्या लंबा है वो, लंबा इतना तगड़ा है वो। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के स्पिनर्स का जितना भी बड़ा थ्रेट हो, एंड आई डू अग्री कि तिलक वर्मा और सूर्य कुमार को भी आज हमने देखा कि थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे स्पिन में। सूर्य बार बार स्वीप करे जा रहे हैं, लेकिन शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या, मुझे लगता है ये दो बड़ा जवाब होंगे। और मानो ना मानो गाइस, ये चीज मेरी प्रेडिक्शन है कि पाकिस्तान के मैच में ये दोनों लोग एक बहुत बड़ा रोल निभाएंगे। मेरे को लगता है पाकिस्तान के मैच में आपका बिल्कुल मैं सहमत हूँ। एक तो ईशान किशन, हार्दिक पांड्या और दुबे, ये तीन कड़ी ऐसी होगी जो रीढ़ की हड्डी का काम करेगी इंडिया के लिए। सारे मन के सेट और एक के बाद एक धड़ धड़ चीजें आएंगी। अब मुझे दिक्कत जो समझ में आ रही है ना, जहां आपने बोला सूर्य कुमार और तिलक जो थोड़े से परेशान हो रहे हैं पाकिस्तान के मैच में ना, करंट ऑलरेडी बड़ा हाई वोल्टेज मैच है, उसमें रहता है कि भाई डर है, एक विकेट भी पड़ती है ना खतरा हो। पहले 6 ओवर में अभिषेक को देख रहे हो, सिर्फ देख रहे हो, रन नहीं बना रहा, खड़ा है, उनके पेशाब लीक हो जाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे कुछ। करेक्ट। और मुझे लग रहा है कि फास्ट बॉलर्स एनी पे उनके रन खाने वाले हैं। इट इज आई थिंक देयर एंटायर स्ट्रेटजी, खासकर नामीबिया के बाद से सिर्फ स्पिन के ऊपर खेलना होगा, और स्पिन को बहुत अच्छे से इंडिया काउंटर कर सकता है। लेकिन वही बात आ जाती है, अगर एक जो आज कमजोर कड़ी लोग बात कर रहे हैं वो है कि रिंकू सिंह ने आज रन नहीं बनाए। और मेरा पॉइंट ये है किसने भाई कि वो 19वें ओवर में आता है भाई, उसका काम ही है या तो बॉल मारो या आउट हो जाओ, उससे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो भाई। जब हम निकल रहे थे गेट नंबर 16 से बाहर, एक आदमी ने कोई गाली देते हुए बात बोली कि उसने आउट क्यों कराया, रन आउट क्यों कराया। भाई चलो आपकी बात बड़ी करता हूँ कि वो आखिर में आता है, उन्होंने वो कॉल किया, दुबे जी आधी पिच में आ चुके थे, वो करते हैं। लेकिन पिछले वाले मैच में रिंकू को मौका मिल गया था ऊपर आने का, लेकिन यूएसए के मैच में वो नहीं अच्छा परफॉर्म कर पाए। अगले मैच में फिर उनके ऊपर वो कहते हैं ना, समय जब खराब होता है आपके पीछे आपके ग्रह, जब गाय की रोटी निकालना भूल जाते हो, आप सीधा ही पराठा ऑर्डर कर देते हो, तो गाय की रोटी रिंकू जिस दिन निकालना शुरू कर देंगे उनका काम बिल्कुल। हाँ, मतलब मुझे लग रहा है कि रिंकू के खिलाफ जो क्रिटिसिज्म एनीवे फैल रही है वो बहुत ही अनकॉल्ड फॉर। यार वो वाली बात है जैन भाई कि आज हम बैठ रहे हैं, आज हम आ गए, आज हम क्या बात करें, आज रिंकू को लपेट देते हैं कि भाई कॉन्स्टेंटली फेल हो रहा है। अरे 2 मैच उसने अच्छा नहीं खेला, और आप कितना खिलाए हो रिंकू को। अरे प्लस भाई आज जब वो आया है जिस सिचुएशन में, उसमें उसके पास क्या ऑप्शन था। नहीं, सामने वरुण चक्रवर्ती बैटिंग कर रहा है, क्या करता वो भाई। वरुण चक्रवर्ती से आप क्या उम्मीद करते हो, 6 की 6 गेंदें वो खेलेगा। अगले मैच में रिंकू ने अगर आपको वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के सामने चेज कर दिया, आपको 2022 में वो बंदा ले गया, अगर आपको विराट कोहली की याद दिला दी, फिर आप क्या करेंगे। फिर रिंकू लिखवा लेंगे अपनी छाती पे हिंदी में, टैटू करवा लेंगे। भाई ये तो क्रिकेट है भाई, ये तो क्रिकेट है, होने को तो अफगानिस्तान क्या आप खाना खा के नहीं सो रहे हो। लेकिन किस समय आज एक और थ्रेड हुआ जब नमीबिया बैटिंग करने आई थी, पावर प्ले में 6 ओवर में 52 रन दे दिए थे। मैं मानता हूं कि इंडिया हार्दिक पांड्या को बॉलिंग करा रहे थे, शिवम दुबे करा रही थी, लेकिन उसी पावर प्ले में 3 ओवर अर्शदीप सिंह के भी थे जहां वो ठीक ठाक रन खाए आज। भाई जी 33 रन पे पहली विकेट गिरी है। जबकि नमीबिया ऐसी देश है जहां मैं देखने गया था, मेरे पापा 2 रैप्ट मार के बोलते 3 पे 2 हो गए, अब तो किताब उठा ले। अरे 3 ओवर 36 रन 12 के एवरेज उन्होंने बॉलिंग करी है। और मुझे अर्शदीप के बारे में लगने लगा है कि भाई व्हेन ही इज हैविंग अ गुड डे ही इज द ग्रेटेस्ट बॉलर, बट जिस दिन वो पिटते हैं भाई उस दिन फिर 50 के पास। जिस दिन अर्शदीप की जीजी ने 16 स्नैप देख ली, 16 स्नैप डाली इसने आज ये सारी डिलीट कर, वो होगा अर्शदीप के साथ। मुझे लगता है कि गौतम गंभीर को भी स्नैपचैट पता नहीं है, उनको इंस्टाग्राम यूट्यूब भी पता है। एक्चुअली क्या हुआ पिछले स्नैप में, अगर आपने नहीं देखा हो तो अर्शदीप ने ना अपना स्नैप ऑन किया और सूर्या को पूछा, पाजी कैसी लगी मेरी आपको बैटिंग, संभाल लिया फिर मैंने आपको, है तो सूर्या बोल रहा हाँ भाई तूने सब कुछ किया ना, तू आ गया तो मेरा थोड़ा सा बन गया, क्योंकि अर्शदीप बल्लेबाजी पे आ गए थे पिछले मैच में। तो अभी स्नैप की लत लग गई है अर्शदीप से, किसको, सूर्य कुमार को, अक्षर पटेल। अरे यार अक्षर पटेल स्नैप बना रहे हैं, हाँ भाई तुम तीनों साथ तो जो स्नैप बना रहा है अक्षर पटेल भी 0 पे आउट। आप लोग स्नैप पे जाके प्लीज इन क्रिकेटर्स के स्नैप जरूर देखें, लेकिन नहीं देखे। मैं तो कह रहा हूँ भाई बढ़ावा मत दो इन सब चीजों को। भाई उनको लत लग गई है, उनको लग रहा है कि भाई मैं तो ये करने आया हूँ, बोली तो होती रहेगी साली। और जहां पिटने लगते हैं अर्शदीप इतना पिटते हैं, 1 ओवर में लगा चौका छक्का ऐसे से आ रहे हैं। फिर हमने देखा 2 ओवर 23 रन थे, 3 ओवर 36 रन, 1 विकेट नामीबिया के खिलाफ। तुम कितना भी बोल लो कि पिच ऐसी थी, दिल्ली का ग्राउंड ऐसा है, दिल्ली के, अबे भाई नामीबिया है वो, लोग मैप में बता नहीं सकते वो कंट्री है। लोनी 11 हो तो बात करो, लोनी 11 भी नहीं मान सकता मैं भाई। आपके पास नामीबिया है, वहां पे आप इतने रन खा रहे हो। और ये हमारे पड़ोस में जो बाकी लोग देख रहे थे क्रिकेट, मतलब जो हमारी सीटों में बैठे हुए थे, हमने उनसे पूछा, बोलते या तो जी बहुत खाता है, हाँ, या तो फिर ये नहीं खाता। तो यानी कि ये एक पैटर्न बनता चला जा रहा है उसके दिमाग में कि भाई या तो बहुत बढ़िया करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। और जसप्रीत बुमराह भाई भी आ जाए, 4 ओवर डाले, 20 रन दिए, लेकिन आई डोंट नो हाउ डू आई सी दिस परफॉर्मेंस। 4 ओवर 1 विकेट 20 रन,
रन नामीबिया के खिलाफ, खासकर वो जब वो मिडिल ऑर्डर में बॉलिंग करने आया। यार वो शहर में एक जादूगर आता था, ओपी शंकर, ओपी शंकर, जादूगर सम्राट, जो कि लड़की का पेट काटता था और जोड़ देता था। ठीक है, तस्वीरों में पेट निकल रहा है, पेट से आग निकली, ड्रैगन का मुंह है। तो ओपी जो भी करता था उसका लेकिन डर था, उसके जलवों की बात हो रही थी। जो मजदूरों को काम नहीं मिलता वो बैठ के ओपी की पिक्चर को डिस्कस कर रहे हैं, बड़ा खतरनाक जादूगर है भाई, पेट काट के जोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पे बुमराह का खौफ पिछले एशिया कप से लेके अब तक वो ना कम होता है। लाल मिर्च है, हाँ, देगी मिर्च है, लेकिन असर नहीं। आपसे मैं बोलूं कि आप कोमा से उठे हो 6 महीने बाद, आपको मैं बोलूं एक मैच हुआ था इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में, जिसमें जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर में 58 रन खाए थे। आप यकीन मानोगे भाई मैं तो नर्स को बुला लूंगा मुझे वापस कोमा भेज नर्स दे। को बुलाऊंगा, अनार छील, मैं काम लगा दूंगा नर्स को, अनार छील के ला, तू पपीता छील के ला, फिर मैं आपसे बात करूंगा। पर आप सोचिए, दिस वाज अनबिलीवेबल, राइट भाई बिल्कुल ऐसा हुआ। आज मैं तो कहता हूँ यार, हम तो क्या क्रिकेट देखते हैं, जिस जुनून से यूथ, हाँ, जो आज कुछ बच्चों ने हमें बाहर आकर के हमने उनसे बात की, बोला ये कौन सा बुमराह है। हाँ, एक बच्चे ने बोला कि ये कौन सा बुमराह है। चलो हम बात करते हैं कि मोहम्मद सिराज को मौका मिला, मोहम्मद सिराज ने 3 विकेट लिए और रातों रात 48 घंटे बंदा आया, सब चीजें की। हम यहाँ पे बुमराह जी आपको ये नहीं कह रहे कि आप दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज नहीं है, आप अच्छे नहीं है, हम बस आपको जगाने की कोशिश कर रहे हैं। हम कौन होते जगाने वाले, हम ये है कि जैन भाई कह रहे हैं कि उनको भी बुमराह से बहुत उम्मीदें हैं। वो 4 ओवर जो पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान का बिल्कुल ही अच्छा टाइट कर सकते हैं, उनके गोटे गायब कर सकते हैं, कि बुमराह के 4 ओवर कैसे खेले, और वो नहीं हो पा रहा है। मुझे दिक्कत ये है कि एशिया कप का फाइनल देखें तो वो छक्के खा रहे थे उससे, क्या नाम है, फरहान से, और शिवम दुबे नहीं खा रहे थे। तो मैं इस बात से हैरान था कि भाई शिवम दुबे के स्टैट्स कैसे बेटर है जसप्रीत बुमराह से। लेकिन आज एक अच्छी कैच उन्होंने पकड़ी, आज बहुत बेहतरीन कैच पकड़ी उन्होंने, एथलेटिज्म का और जो है उन्होंने बोल्ड भी करा था, वो बहुत प्यारा बोल्ड, वो तो हमें 2024 की याद आई। करेक्ट। पर मैं वो कह रहा हूँ कि मैं आई डोंट इवन नो हाउ डू आई रिएक्ट टू दिस फिगर, 4 ओवर 20 रन 1 विकेट। आपने क्या कमेंट किया कि हम बेफालतू बोलते जा रहे हैं इस चीज के बारे में, एक कमेंट आया अभी कि ये लोग क्यों बुमराह अब ज्यादा हो रहा है। मैं इनको वापस ले आता हूँ। बात यह है कि भाई अगला मैच इतना बड़ा है, हर माह का यूथ जो है झकझोर जाता है। 15 तारीख को मुकाबला है कि यार घबराहट सी होती है, उससे पहले नहीं थी, नहीं हो रहा तब भी कोई दिक्कत नहीं। पाकिस्तान हमारे यहाँ, मतलब जहाँ भी रखना है रखें, आप यहाँ बैठ, जो जहाँ रख रहा है आप यहाँ बैठ, आप यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए। तो वही वाली बात है, आप पाकिस्तान आप यहाँ आ जाए। लेकिन सवाल ये है कि आप खेले ना खेले। लेकिन जैन भाई मेरे को बार बार ये होता है कि जब आज दुगदुगी सी, कल तक भी कुछ नहीं होगा, परसों वैलेंटाइन आ जाएगा, वही दिक्कतें जो चलेंगी, अखबार गिरते रहेंगे। लेकिन 15 को सुबह ना हमारी शरीर में एक सिरन अलग होगी। बीवी कह रही हो क्या खाओगे, हम बता नहीं पाएंगे क्या खाना है। एक तो पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, 15 फरवरी को मैं और कृष्णा भाई एक वॉच पार्टी ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, डिजिटली नहीं फिजिकली। आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर जाए, आप अगर चाहे तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर हम लोग साथ मैच देखेंगे, मस्ती करेंगे। हमारे पास माइक रहेंगे 2 और हम आपके साथ वहां पर कमेंट्री भी ना गुरु मस्ती करा दी, कमेंट्री भी कर सकते हैं। आप लोगों के बीच से आके हमसे जुड़ भी सकते हैं। और फामले फ्री में खिलवाएंगे तुम्हें, और बताओ। मखाने जो बोलो, पैरी पैरी प्रणाम करते हुए आपको मखाने आपके मुंह में डालेंगे, मुंह बंद। लेकिन किसी भाई मुझे लगता है कि सारी बातें एक तरफ, अगला मैच पाकिस्तान वाला मैच आपको वरुण चक्रवर्ती दिला के देगा 101%। वरुण चक्रवर्ती को आज बिल्कुल भी पकड़ा नहीं जा रहा था। जो ले आप बुमराह की ढूंढ रहे हो ना, वो चक्रवर्ती के पास है। चक्रवर्ती इज गोइंग टू बी द ट्रम्प कार्ड फॉर इंडिया इन दिस वर्ल्ड कप, जो कुलदीप यादव ने या शायद मोहम्मद शमी ने 2023 वर्ल्ड कप में करके दिखाया था। करेक्ट। मुझे लगता है 2026 के वर्ल्ड कप का मोहम्मद शमी, वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजी में, ईशान किशन बल्लेबाजी में। मैं नहीं कह सकता कि अभिषेक शर्मा किसी एक मैच में करिश्मा कर दे। वो अगर चमत्कार कर दे फिर तो बात ये अलग है, वो कौन सी टीम की शामत आएगी। मैं ये भी कह रहा हूं आपको कि वो शामत भी ईशान किशन लाएगा। हम ये क्यों मान के चल रहे हैं कि अभिषेक शर्मा ईशान किशन से ज्यादा डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन, ईशान किशन इज इक्वली डिस्ट्रक्टिव इफ नॉट तो मोर। ब्रूटली उसने जो 4 ब्रूटली मारता है भाई वो बंदा। गहरे जी ने बीच में आके बोला ऐसे ना बस, अरे बस अगले के लिए बचा के। तेरा मैन ऑफ द मैच बनवाया अलग से, तू रूम में आ जा, मैं तेरे को देता हूँ। हर्षित से छीन लिया ना, दोस्त को बना के देते, तू तेरे को दे रहा हूँ। लेकिन बात पॉइंट ऑफ द मैटर इज कि भाई अब ये अब तक तो मस्ती मजाक चल रहा था, यूएसए नामीबिया हो गई। हम लोग जिस बर्स्ट ओपन की बात चल रहे थे, फैन इंतजार में थे कि 300 बनेंगे, 270, 280। 2 मैच हो गए जहां बन सकते थे। सबसे कमजोर टीम इस ग्रुप की नामीबिया और यूएसए, वहां नहीं बना। पर यार ये बात भी कहनी पड़ेगी जैन भाई आपको, आपने कही थी एसोसिएशन जो एसोसिएट नेशंस हैं वो इस बार अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं। भाई क्या क्रिकेट खेल रहे हैं। इटली ने नेपाल को हरा दिया 10 विकेट से, नेपाल ने इंग्लैंड को डरा दिया। नेपाल ने इंग्लैंड के बिल्कुल कच्चे जाम कर दिए थे, बहुत दिक्कतें हो गई थी। इयन मॉर्गन ने मुर्गनी इधर उधर हो गए थे। इसके अलावा अफगानिस्तान ने बहुत बढ़िया खेल खेला यार। मतलब इस वर्ल्ड कप का इतिहास का सबसे बेहतर मैच हुआ कि 2 सुपर ओवर हुए। और गुरबाज के लिए बार बार यही आता है मन में यार, वो
एक छक्का और लग जाता तो आज साउथ अफ्रीका जो है डेविड मिलर को धक्का देके फ्लाइट में बिठा रहे होते, चल बैठ बैठ तेरा सामान हम ले आएंगे वो कर रहे होते। लेकिन भैया ये वर्ल्ड कप है, क्रिकेट में कुछ भी घट सकता है, तो अब 15 को नहीं लेकिन घट सकता है ऐसा कुछ। गाइस, मदर ऑफ ऑल मुकाबलाज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। लोगों को कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। ये मत मान के चलो कि सामने घुइयां छीलने वाले हैं, चाहे उनकी शक्लें कैसी हो, कैसे भी ये मान के चलो कि भाई वो हरा सकते हैं, वो अच्छा खेल सकते हैं। एशिया कप के फाइनल में उन्होंने अच्छा खेला था, जीतेगी इंडिया, लेकिन हमने बहुत बार रगड़ा यार, चैंपियंस ट्रॉफी में रगड़ा है उनको, एशिया कप में रगड़ा तो हमने बहुत दिया उनको। अब बात वही है कि अब के जो जीरा के जो एक्सपेरिमेंट है ना, वो भी अब बिल्कुल सेटल हो गए हैं। आपके पास टीम बराबर बढ़िया है, छोटी छोटी चीजें हैं जो ठीक हो जाएंगी, और उस मैच में तो करंट बहुत बड़ा होता है। बाकी अगर आप लोग 15 फरवरी को हम लोगों से मिलना चाहते हैं, हमारे साथ मैच देखना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी होगा, वहां जाकर आप टिकट बुक कर सकते हैं, हमारे साथ मैच देखिए, मस्ती मजाक कीजिए। बाकी लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिकट है, टिकट बुक कर लीजिएगा, खाने पीने का इंतजाम भी रहेगा, मैच के साथ साथ मैच की कमेंट्री का लुत्फ भी उठाइएगा, उसके बाद हम बहुत सारी चीजें करेंगे। बहरहाल मेरी बात आपसे हो रही थी कि हमने जो वो आपको बताया था कि सरप्राइज रहेगा, वो तभी हो सकता है जब 20,000 सब्सक्राइबर हो जाए। 2 से बात कर रखी है मैंने, दोनों ऐसी चीजें लाएंगी। आप प्लीज 20,000 सब्सक्राइबर करा दीजिए, मैं 20 का तो बोल दूं, 20 तो करा दो भाई, क्योंकि 20 होंगे तो हम लोग जो है डब्बे खोल पाते। अभी क्या है ना, अभी डब्बे बंद रहते हैं, इसलिए खोला भाई ने, खुलते नहीं हमारे, खुलते नहीं, बंद है, इनके वेल्ड करा रखी है कंपनी ने। ये वेल्डिंग तभी टूटेगी, तुम्हारा भी होगा, ये वेल्डिंग तभी होगी जब 20,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, हम खाने लायक हो जाएंगे। प्लीज भाई आप प्लीज कर दीजिए, 20,000 बहुत जरूरी है यार। 20 से क्या है ना, हम अगले 30 तक का सफर तय करना चाहते हैं। अब कितना बुलवाओगे यार, नियम में शर्तें लागू, हम घर को भागू, प्लीज भैया।